सुकून मिल गया। हालांकि चाय से आज तक मुझे तो सुकून नहीं मिला, पता नहीं लोगों को कैसे सुकून मिलता है। मेंटली थॉट होता है ना कि हमने चाय पी तो सुकून हो गया। तो अगर आपको वाकई सुकून चाहिए तो सुकून कहाँ से मिलता है? सुकून मिलता है अपनी सेहत से। अगर आप सेहतमंद हैं तो ना तो आपकी कमर में दर्द होगा, ना ही करवट लेते हुए कोई हड्डी दुखेगी, ठीक है ना, और ना ही उस हड्डी के दुखने की वजह से आपकी रात की नींद खराब होगी। और जब रात की नींद नहीं खराब होगी तो आपकी सेहत अच्छी। तो ये मकसद क्या है यहाँ पे बताने का? ये मकसद बताने का ये है कि जो डिएक्शन के प्लेटफॉर्म से चाय मिल रही है वो उसी चाय की पत्तियों से आ रही है जिस चाय की पत्तियों से हमारे घर में केमिकल वाली चाय है। लेकिन डिएक्शन क्या कर रहा है? क्योंकि डिएक्शन का वादा है अपने मेंबरान से, मैंने केमिकल वाली चाय नहीं देनी। तो डिएक्शन क्या कर रहा है? डिएक्शन आपको वो चाय दे रहा है जो कि खालिश और केमिकल से पाक है, ठीक है ना। अब आप ये देखिए बहुत सारी चाय है, ब्लैक टी है जो हमारे घरों में इस्तेमाल हुई, ग्रीन टी, ओलोंग टी, व्हाइट टी, बेतहाशा टाइप की जो है वो दुनिया में टी मौजूद है। ये सारी, अब ये और ये क्या है? ये कुदरती है, ये केमिकल है, और ये केमिकल है, मुख्तलिफ नबातात से बने, ठीक है। तो ये हमारी डिएक्शन की जितनी भी आपको चाय मिलेगी ये ओलोंग टी की। ओलोंग टी है क्या? ठीक है, क्या है? बिटवीन नॉन फर्मेंटेड टी एंड फुली फर्मेंटेड ब्लैक टी, oolong tea is fall in the middle. It is semi-fermented tea. The taste of oolong tea ranging from mild flavor of a green tea to strong aroma of black tea. अब यहाँ पे जिस ब्लैक टी की बात कर रहा है वो है फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजारी हुई। ये उस चाय की बात नहीं कर रहे जो हमारे घरों में इस्तेमाल हो रही है। वो हमारे घरों में जो इस्तेमाल हो रही है वो केमिकल है। ये फर्मेंटेशन आपने देखा है ना, मिठास पैदा की गई है मॉडर्न टाइम में, किससे पैदा की गई है? फलों और फूलों के से। फर्मेंटेशन, खमीर के प्रोसेस से। खमीर का प्रोसेस पूरी दुनिया में किया जाता है जो कि एक कुदरती प्रोसेस है। पहले हमारे घरों में बनता था सिरका। सिरका क्या बनता है? किससे बनता है? अंगूर से, जौ से, सेब से, जामुन से, गंदुम से, इन सब से बनता है ना। क्या किया जाता है? उसको खमीर के प्रोसेस से गुजारा जाता है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से। अब फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है तो वो सिरका बन जाता है। इसी तरीके से जब उस फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजार के उसमें कुछ केमिकल ऐड कर दिए जाते हैं तो क्या बन जाता है? ब्लैक टी, शराब। हाँ, अंगूर से। कुदरत से ही सारी चीजें बनी, लेकिन ये हमारा कमाल है इंसान का कि वो उस प्रोसेस को कुदरती रहने देता है या उसको अपनी मर्जी से मोल्ड कर लेता है, या आपने जैसे कहा डाइवर्ट या चेंज कर लेता है। और जब अपनी मर्जी से वो चेंज करता है तो कभी भी उसने फलाह नहीं पाई। ये हकीकत है, उसने कभी भी फलाह नहीं पाई। मछली कौन कौन शौक से खाता है? मुझे तो कभी किसी ने नहीं खिलाई। इधर खाते हैं, खिलाते नहीं। अगर आप खिला रहे तो खुद ही खा के आ गया, किसी ने मुझे नहीं खिलाई। अब मछली, दुनिया का हर डॉक्टर, हर प्लेटफॉर्म ये कहता है कि बेहतरीन प्रोटीन की किस्म है, बेहतरीन प्रोटीन की किस्म है कि जिसमें ना चिकनाई है ना कुछ। और हम कैसे मछली खाते हैं? चटपटा बनाते हैं तो उसकी रजायत कहाँ गई? जीरो। सिर्फ हम अपने जबान के चटखारे और पेट के लिए चाइनीज की तरह कच्चा खा चाहूँ ही करोगे। ठीक है, तो इसी तरीके से ओलोंग टी क्या है? ओलोंग टी नेचुरल टी है। नेचुरल टी को जो है वो ओलोंग टी जो ये हमने पीछे देखे थे चाय के पत्ते,
उनको डायरेक्टली पीस के जो है वो ये टी बनाई जाती है। और डीएक्सएन ने क्या किया है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी तक किसमें शामिल थे, किसमें आते थे ये टी बैग में, तो डीएक्सएन ने क्या किया, इसको प्री मिक्स साशे में कर दिया। ये भी डीएक्सएन की टेक्नोलॉजी का कमाल है। जब आप ओलोंग टी या पहले आपने लाइंसमैन ऊंचा इस्तेमाल की होगी, उसमें भी ओलोंग टी थी, कभी आपको गिलास में या कप में कोई चीज बाकी नजर आई? बिल्कुल नहीं, सारी की सारी हल हो जाती। तो यही कमाल है डॉक्टर लिन की रिसर्च का, यही चीज डिफरेंट करती है डीएक्सएन को दूसरी कंपनियों से। अमूमन हमारी सोच ही होती है कि यार डीएक्सएन भी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। नहीं, डीएक्सएन एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है। डीएक्सएन ही एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जो कि आपको वो प्रोडक्ट्स दे रही है जो कि रिसर्च बेस्ड है, जो कि रिसर्च बेस्ड है। अब इन्होंने आपको चाय के टेस्ट के लिए ऊंचा दे दी। अब ऊंचा के साथ इन्होंने क्या किया, मशरूम का पाउडर। ऊंचा आपको बाजार में बेताशा मिल जाएंगे। अभी आप जाए किसी न किसी सुपर मार्केट में कोई ना कोई ऊंचा की शक्ल मौजूद होगी, लेकिन उसमें ये नहीं, ये उसमें मौजूद नहीं होगा। अब चाय को अगर हम देखें तो चाय के, जैसे मैंने भी आपको पान के और तंबाकू का कहा ना कि ये इंसानी सेहत के लिए इंतहाई फायदेमंद है, तो इसी तरीके से ये जो चाय है ये इंसानी सेहत के लिए फायदेमंद है। ये डाइजेशन भी देता है आपको, यानी कि निज़ाम हजमा को भी दुरुस्त करता है, आपके जिस्म के दर्दों को भी दूर करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, इसमें बेतहाशा चीजें हैं, लेकिन शर्त क्या है कि ये कुदरती होनी चाहिए। लेकिन जब हम घर में जाके पीते हैं तो ये कुदरत से दूर चले जाता है। और एक कहावत है कि जो कुदरत के करीब है वो सेहतमंद, वो सेहत के करीब है, और जो कुदरत से दूर है सेहत से दूर नहीं है, वो बीमारियों के नजदीक। बीमारियों, जो कुदरत से करीब है वो सेहत के करीब है, और जो कुदरत से दूर है कब्र के करीब है, वो बीमारियों के करीब है। और बीमारियां कब्र में ही लेके जाती हैं, ठीक है ना, और कहीं नहीं जाती। तो अब थोड़ा सा ऊंचा का भी पोस्टमार्टम कर लें। चाय का मतलब क्या है इसमें? टी, चाय, चाय, चाय वाला वो रेलवे में किसने सफर किया वो आता है ना, चाय वाला। ठीक है, तो ये चाय वाले की चाय है, ठीक है। और ऊ किसको कहते हैं? ये ओलोंग से लिया गया। तो ऊ चाय, यानी कि इस चाय को किससे बनाया गया है? ओलोंग टी। ओलोंग टी क्या है? ओलोंग टी चाय की खालिस पत्तियों का पाउडर है कि जिसमें किसी भी किस्म का कोई केमिकल शामिल नहीं। और ऊंचा में क्या कर दिया गया? ऊंचा को जो एक कदम आगे बढ़ाया हमने, इसमें मशरूम के बेनिफिट दिया गया। अब मशरूम के जब बेनिफिट आए तो चार मोटे मोटे बेनिफिट ध्यान में रख लीजिए। क्या होता है चार बेनिफिट? आपकी डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, ठीक है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर कर रहा है, आपके जो है वो आपका जो है वो बॉडी एनर्जी को बढ़ा रहा है, ठीक है, और सबसे बढ़ के क्या कर रहा है? आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन कर रहा है, उसको ताकत दे रहा है। ये चार बेनिफिट आपको इस ऊंचा में मिल रहे हैं। मिलेंगे किसी और ऊंचा में या किसी चाय में? इस तरीके से ये एक जो है वो, अब ऊंचा क्यों चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, ऊंचा और माचा में क्या फर्क है, किसी को पता है? माचा में जो है वो लाइंसमैन माचा है, उसमें लेमन शामिल है, उसमें लेमन माचा, उसमें आपका
शुगर शामिल होती है, इसमें चीनी भी शामिल नहीं है ना, उसमें आपकी शुगर भी शामिल होती है, उसमें आपका लेमन भी शामिल, ठीक है। तो उसको माचा, लेकिन उसमें भी बुनियाद क्या होती है, उसमें भी बुनियाद ओलोंग टी होती है। उसमें एक और एडवांटेज है कि आप चाहें तो ठंडा पिए, चाहे तो गर्म पिए। सर्दियों में उसकी ग्रीन टी टाइप बना लीजिए, गर्मियों में उसका सिकंजी टाइप बना लीजिए। दोनों मौसम में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। माचा का ये फर्क है। लेमन जी भी एक्चुअल में माचा ही है, लेमन जी भी एक्चुअल में माचा ही है, लेकिन उसका नाम वो लेमन जी करके डिफरेंट कर दिया कि उसमें गैनोडर्मा शामिल कर दिया, लाइजमैन लेमन माचा में लाइजमैन शामिल कर दिया। चीजें दोनों में यकसा है। उसमें भी जो है वो ओलोंग टी पाउडर है, लेमन जी में भी ओलोंग टी पाउडर है। उसमें भी थोड़ा सा चीनी शामिल है, उसमें भी थोड़ी सी जो है वो मिठास शामिल है। इसमें भी जो है क्या कहते हैं मशरूम शामिल है, लेकिन इसमें लाइजमैन मशरूम शामिल है, इसमें मशरूम या गैनोडर्मा शामिल है। इसको भी आप ठंडा गरम पी सकते हैं, इसको भी आप ठंडा गरम पी सकते हैं। तो लेमन जी एक्चुअल में माचा ही है, लेकिन उसको एक नाम दे दिया गया है लेमन जी का, ठीक है। आपकी जो डीएक्सएल की ऊंचा है उसमें प्रीमिक्स मैंने बता दिया, साशें जिस तरीके से आप कॉफी पीते हैं या दूसरी चीजें पी रहे हैं, इसी तरीके से आपको क्या करना है, एक कप गर्म पानी लेना है, उस गर्म पानी में आपने उस साशे का पाउडर हल कर लेना है, आपका ऊंचा तैयार हो गया, ठीक है। वही 100 ml हॉट वाटर में अच्छे तरीके से मिला लीजिए और आप फ्रेश ग्रीन टी फ्लेवर और स्वीट और एस्ट्रिजेंसी एरोमा ऑफ कुकिंग टी स्टार्ट। ये सारी आपकी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है। 3 साल की शेल्फ लाइफ है, स्टोरेज आप चाहे कूल प्लेस पे करें, 30 ग्राम का साशे है, ठीक है ना। ब्रोमेलासिस यानी ओलोंग टी, गैनोडर्मा शुगर और नॉन डेयरी क्रीमर है। फिजिकल अपीयरेंस पाउडर है। डायरेक्शन क्या है सर? ये नॉन डेयरी क्रीमर क्या चीज है, इससे थोड़ा वजाहत कीजिए। एवरीडे क्या है? एवरीडे वो भी नॉन डेयरी क्रीमर है, ठीक है ना। लेकिन काम किसका करता है? दूध का। इसी तरीके से नॉन डेयरी क्रीमर क्या है, ये भी क्रीमर या व्हाइटनर है, ठीक है, लेकिन ये जानवरों के बजाय नबातात से हासिल किया जाता है। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं कि जिनका दूध इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनको प्रोटीन की एलर्जी होती है, तो वो कुदरती दूध नहीं पी सकते, तो उन्हें सोया प्रोटीन या सोया बेस्ड दूध दिया जाता है, सोयाबीन का। तो ये तो आपको मैंने मिसाल दी। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस डायरिया होता है। लैक्टोज एक जूस है जो पाया जाता है दूध में, उसको वो हजम नहीं कर सकते, तो जिसकी वजह से वो जब पीते हैं तो उनको मोशन शुरू हो जाता है या डाइट। तो उनके लिए फिर वो सोया मिल्क जो है वो खास तौर से कंपनियां बनाती हैं और वो बच्चे वो पीते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे और दूसरे जो है वो प्लांट जो हैं वो उनके दूध या उनके जो है वो मिल्क उनको कट लगा के निकाला जाता है। वो प्रोसेस क्या है वो एक अलग बहस होती है। तो वो नॉन डेयरी क्रीमर। इस नॉन डेयरी क्रीमर में फर्क क्या है और डेयरी क्रीमर में फर्क क्या है? नॉन डेयरी और डेयरी का फर्क ये है कि इसमें फैट कंटेंट नहीं होती और इसमें फैट कंटेंट होती है। यानी कि जो जानवरों की सोर्स से जो क्रीमर आता है या क्रीम आती है उसमें चिकनाई की मिकदार ज्यादा होती है और जबकि नॉन डेयरी क्रीमर में चिकनाई की मिकदार नहीं होती, कम नहीं। फैट आपको हर जगह मिलेगा। आप सब्जी खाते हैं ना, तो सब्जी में भी चिकनाई की मिकदार होती है, क्योंकि जब आप अगर उसको उबालें, सब्जियों का भी सूप निकालें, सूप बनाएं, तो आपको ऊपर हल्की सी चिकनाई तैरती हुई नजर आती है। तो आपकी सब्जियों में भी, आपके दाल है इसमें भी चिकनाई हर जगह मौजूद है, लेकिन उसमें मिकदार क्या है? बहुत कम। तो ये नॉन डेयरी क्रीमर होता है और हमारी हर प्रोडक्ट में ये नॉन डेयरी, तो इसमें वजन का भी नहीं है या वो जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह का शिकार है उनके लिए भी सारी जो है वो ये फायदे हैं कि वो मुतासिर नहीं होते। ये सारे आपके फूड टेस्टेड है जो जब आप जाते हैं। क्या है
माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट करते हैं कि कोई किसी किस्म का जरासीम या इसमें तो नहीं है, ठीक है ना। क्वालिटी कंट्रोल इंतहाई सख्त है, स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल है कि किसी किस्म की कोई गलत चीज़ की या कोई ऐसी चीज़ की आमेजिश ना हो जाए इसमें कि जो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाए या प्रोडक्ट को खराब करे। फिर हलाल है, ठीक है। ये सर ये क्या जे के आगे मलेशिया का इंस्टीट्यूशन है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना, लेकिन वो हलाल सर्टिफिकेट करते हैं उसको, ठीक है ना, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए हर जगह जिस तरीके से डीएक्सन की कॉफी आपके लिए कन्वीनियंट है, इसी तरीके से अब चाय को भी डीएक्सन ने इंतहाई आसान बना दिया। आपने चाय पीना है तो आप ऊंचा इस्तेमाल करें, लाइन्समैन ऊंचा इस्तेमाल करें, जी टी इस्तेमाल करें, ओजी टी इस्तेमाल करें, किसी भी किस्म की चाय को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की डीएक्सन ऊंचा की प्रेजेंटेशन। तो मुझे उम्मीद है कि इसको भी आप जो है वो शर्फ़े नहीं, मारियाबी नहीं, शर्फ़े